पिता पे हमला कर रहे हैं, बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पे एक लड़की के पापा का सर फोड़ा, बुलाया गया था उन लोगों को यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, वो उन्होंने करा और वो चले गए। बीजेपी के लोग थे वो सब। भाजपा इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अपने लोग भेज रहे हैं। मेरी मम्मी एक मतलब बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। जब उस लड़की के पापा को मारा गया तब इन लोग कहाँ थे? अरेस्ट क्यों नहीं किए, बाहर ले जाकर छोड़ दिया? क्योंकि उन्हें पता है अगर वो अरेस्ट होगा तो अंदर के लोगों की बातें बाहर आएंगी कि किसने भेजा। कि मुझे चली गई कि मैं नहीं बैठूंगी, मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे। एक बेटी अपने पिता के साथ आई है, ये लोग पिता पे हमला कर रहे हैं, बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बच्चे के पापा के ऊपर हमला हुआ है, वो बच्ची भी रोते हुए गई है। और उसके बाद आप लोग के आंसू की क्या वैल्यू कद्र कोई नहीं इन प्रशासन के वालों के लिए? कुछ वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू होती तो वो लोग हटाते नहीं। सारे कांस्टेबल आगे आके ये नहीं बोलते कि हमारे हटाओ हटो हटो। उनको जवाब देना, अगर वो नहीं गलत तो उनको जवाब देना चाहिए। ना बीजेपी वाले जवाब देंगे ना ये जवाब देंगे, क्योंकि खड़ा इनको उन्हीं लोगों ने किया। अगर इनके पास जवाब होता तो वो वहाँ खड़े होते, जवाब वहाँ दे रहे होते। ये लोग यहाँ नहीं दे रहे होते कि मतलब इनको कोई भी सवाल पूछो जवाब नहीं है इनके पास, कुछ जवाब नहीं है। बस क्या है इनके पास? कुछ नहीं है देने के लिए इनको पास। बस इनको आगे यही है, खड़ा कर देना किसी को भी और कुछ नहीं करना किसी को भी। मैं थोड़ा लेट आई थी। मैंने उसको भी देखा जो लड़की स्टेज पे रो रही थी। थैंक यू। बीइंग अ वुमेन मुझे बहुत बुरा लगा कि बट एग्जैक्टली मैंने नहीं देखा। आप क्यों रो रहे हो? पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं। मैं यहाँ पे बैठी हुई, मैं सुबह से आई हुई हूँ, मतलब 1-2 बजे की मैं यहाँ पे आई हुई हूँ कि मतलब मैं कोई नीट स्टूडेंट नहीं हूँ, कोई यूपीएससी में 11th क्लास की एक स्टूडेंट हूँ। मैं आई हूँ कि अगर अब ये हरकतें हो रही हैं पढ़ाई को लेकर तो आगे भी चल के ये चीज़ें होनी है। ये कोई हटना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई यहाँ से कि मतलब अब मैं नहीं रुक सकती, मेरा ये मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठूंगी चाहे जितना देर हो जाए, पर मुझे बैठना है तो बैठना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई, मैं यहाँ बैठी हूँ। जब उस लड़की के पापा को मारा गया तब इन लोग कहाँ थे? तब सब चले गए वहाँ पे। लेकिन जब हम सवाल पूछना चाहते हैं इनसे कि हम मतलब हमको जवाब दो कि हम यहाँ पे क्यों, किस उस पर छोड़ा। अगर हम में से कोई जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम में से कोई अगर किसी भी तरीके का कोई मतलब रूल रेगुलेशन को ब्रेक करता तो वो ये फटाफट हमें पकड़ के बाहर निकालते कि आपको मतलब ये खत्म कर देते प्रोटेस्ट की नहीं आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये वो। जब हम आराम से करना चाहते हैं, जिस चीज़ को पकड़ा गया तो उसको प्लीज़ पकड़ के रखो ना। क्यों आप छोड़ दे रहे, किस बेसिस पे छोड़ रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है कि आपको जिस चीज़ के लिए बुलाया गया था उन लोगों को यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, वो उन्होंने करा और वो चले गए। कौन लोग आ गए थे लड़ाई झगड़े के? यहाँ पे एक लड़की के पापा का सर फोड़ा। क्यों फोड़ा? हम लोग तो पीसफुल वहाँ कर रहे हैं। मैं रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ? क्योंकि मैं मुझे पता है यहाँ पे हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे लड़ा जा रहा है। पर नहीं, जो अपना काम करके चले गए वो बीजेपी के लोग थे वो सब। संगठन के लोग हैं ये। हाँ, प्रोटेस्ट RSS बीजेपी ये सब क्यों प्रोटेस्ट में है? आते हैं खराब करने। ये नाम है मैम आपका? खुशी। खुशी, आप क्यों रो रही थी? मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे सुबह से आई हूँ, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ कि अगर आज ये चीज़ नहीं बंद हो जाएगी तो कल वापस रिपीट होनी है। तो अभी क्या हुआ, एक लड़की के इस पापा का मतलब बहुत इन्होंने किया है, हमला हुआ इन्होंने क्या किया, पुलिस वालों ने उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? हम पागल बैठे अपने हक के लिए यहाँ लड़ने आए हैं, तुम बीच बीच में ये हरकतें करा रहे हैं कि मतलब इनको ये मौका चाहिए कि ये बोल सके कि इनके प्रोटेस्ट वालों ने ये किया है कि ये फिर यहाँ से खाली करवाएंगे ये चीज़ें। बदनाम हो जाएगी कि ये हम लोग को बदनाम करना चाहते हैं, जो आज के यहाँ पे आके जो लड़ रहे अपने हक के लिए, इनको ये हमारा नाम दे देंगे उनको कि तुम लोग के बीच में से ही था ये, तो इसलिए हमने खत्म करवाया। समर्थन में आई हैं या आप भी स्टूडेंट हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। हाँ, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ बैठी थी अपनी बहन के साथ, मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई कि मैं नहीं बैठ सकती। मैंने कहा नहीं, मेरे में जितना दम है तब तक बैठूंगी मैं यहाँ पे। जब अरेस्ट क्यों नहीं किए, बाहर ले जाकर छोड़ दिया? क्योंकि उन्हें पता है अगर वो अरेस्ट होगा तो अंदर के लोगों की बातें बाहर आएंगी कि किसने भेजा, क्यों भेजा, किस लिए भेजा, किस काम के लिए भेजा। उन्होंने अपना काम किया, यहाँ ये हरकतें की, बाहर चले गए। अब जो थोड़ी मीडिया है जो बताएगी नहीं, जो उनके बोलने पे चल रही है, वो ये दिखाएगी कि प्रोटेस्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो कुछ लोग जो नहीं जानते भी मीडिया के बारे में, कुछ नहीं इतना जान पा रहे, जो वो लोग देखेंगे वही समझेंगे। क्योंकि किसी भी टीवी चैनल पे तो मैंने नहीं देखा आजकल का ये सब। भाजपा इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अपने लोग भेज रहे हैं। मैं जानती हूँ, मैं खुद, मेरी मम्मी एक मतलब बीजेपी पार्टी की मतलब कार्यकर्ता हैं, मैं खुद जानती हूँ। मम्मी मीटिंग्स वगैरह में जाती हैं, देखती हूँ मैं मम्मी को। वो अभी कुछ टाइम की बात है, मैं थोड़ी देर मिल गई, अब ये घरों घरों जाके वोट मांग रहे। चंद्रकांता आपको पता होगा शायद, वो घरों जाके वोट मांग रही हैं। आई हमारे घर पे भी,
वोट ये वो फलाने का, हम तो जानते हैं उनकी सच्चाई क्या, जो नहीं जानता उनको क्या, उनको वोट देने से मतलब है कि हाँ भाजपा के समर्थक सब आ रहे हैं। हाँ क्यों नहीं आएंगे। आप तो अब सोशल मीडिया पे देखिए ना कितने ये आगे ये हरकतें कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मतलब नहीं ये प्रोटेस्ट सही नहीं है, ये नहीं है। जब हम जैसे लोग आके यहाँ पे लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, तो ये लोग इस तरीके का दिखा कह रहे हैं कि ये देश विरोधी लोग हैं, ये सरकार गिराने की साजिश है। पाकिस्तानी है ये वो, कुछ नहीं है। ये सब वो है कि किस तरीके से ये खत्म किया जाए, बस और कुछ नहीं है। कब तक चलेगा ये? जब तक चलेगा तब तक चलना चाहिए। जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते धर्मेंद्र प्रधान, तब तक यहाँ से तो हम लोग नहीं हटेंगे। जब धर्मेंद्र प्रधान तो इस पे बयान दे ही रहे हैं अपना, कह रहे हैं कि आतंकवादी का आतंकवादी हैं। कोई बात नहीं, अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हम आतंकवादी सही, कोई बात नहीं। हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं, अपना राइट्स मांग रहे हैं, तो हम क्यों हम आतंकवादी ठीक है। हमको नहीं कोई क्लैरिफिकेशन देना उनको, हमें अपने हक की लड़ाई यहाँ लड़नी है, हम यहाँ लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, कितना भी कोई आए, कितने भी ऐसे भटकाने की चीज़ें करी जाए, पर हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि जो नीट में जो छात्र सुसाइड कर लिए उनकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं आप लोग, उनकी मौत पे राजनीति हो रही है। अच्छा ठीक है, एक पे हो रही है, दो पे हो रही है, बाकी सब पे हो रही है। बताइए, अगर एक गलत है, दो गलत है, सब गलत है, कि सारे लोग गलत हैं, ये सब पागल हैं। ठीक है, हम 11th पढ़े हैं, बाकी भी तो कितने पढ़े लिखे आए हैं जिनको नॉलेज जितनी ज़्यादा है। वो लोग पागल तो नहीं है कि एक दो दिख के नहीं उनके पीछे आ जाएंगे। ये मोदी मीडिया नहीं है, जो सच्चाई है वो दिखाई जाए ना। तो आजकल का कोई भी इंसान अभी देखिए वोट के टाइम क्या होता है, ईवीएम मशीन जली फर्स्ट फ्लोर पे, आग लगी फर्स्ट फ्लोर, बीच के फ्लोर ऐसे ही के वैसे 8th फ्लोर पे आग लग के ईवीएम मशीन जल गई। क्यों जली? तो आपकी मम्मा भाजपा से जुड़ी हुई है, तो कभी तर्क वितर्क नहीं होता दोनों में कि सरकार आज लड़ाई हुई, मेरी मम्मी से बोला कि नहीं मम्मी चलो, जब हमारी हक की लड़ाई हो रही तो आप चलो। मम्मी कह रही नहीं बीजेपी पार्टी की मैं हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वहीं रहिए, मैं अपनी बहन को लेके यहाँ पे आ जाती हूँ। ये बच्चा आपकी मम्मी जो जितने बच्चे भाई बहन हैं उनके साथ भी तो नाइंसाफी हो रही है भाजपा की तरफ से। अब देखिए मैं कहती हूँ ना कि अब किसी को घर में से खींच कर तो नहीं लाया जा सकता। कहते हैं आज मैं बढ़ूंगी आगे, मेरे को देख के कोई और भी बढ़ेगा आज आगे। मैं अपनी बहन के साथ आई थी, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं अकेले ही फिर यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि जब तक चलेगा जब तक बैठूंगी। कल भी आप थे, कल आप मना कर रहे थे कि मुसलमानों को नहीं आना चाहिए, उसके पीछे क्या तर्क दे रहे थे आप? जब अरेस्टिंग होती है तो वो फिर धारा उन पे ही लगती है, फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। उन पे धारा लग जाती है? बिल्कुल लगती है, नहीं लगती? क्या नाम है उसका, उमर खालिद पर लगी हुई है, किस वजह से लगी हुई है? उन्होंने कितने कत्ल कर दिए? प्रवक्ता तर्क देते हैं उनका तो नाम दिल्ली दंगा में इसलिए उन पे लगा हुआ, सभी मुसलमानों पे थोड़ी लगा देते हैं। क्या उन्होंने कुछ क्या मतलब उन्होंने बाइट दी थी और मतलब अंदर कर दिया, मांग कर रहा हूँ। तो ये जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो लग रहा है जायज मांग है इनकी, क्योंकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं सब आतंकवादी के बी टीम है, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जो छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। ये बताइए आप पहले कौन से चैनल से हैं आप? संपर्क हमारे नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है या ब्रॉडकास्टिंग है या सोशल मीडिया? फ्रीडम ऑफ स्पीच है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को मतलब वो मतलब अथॉरिटी नहीं है कि कोई किसी से सवाल पूछे। सोशल मीडिया है, हम पब्लिक ओपिनियन मीडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के है नहीं, आप तो ऐसे लेके माइक खड़े होगा किसी के पास। आप लगातार प्रोटेस्ट में आ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। अरे जाइए अपना काम कीजिए। अब जवाब नहीं देना चाहेंगे? जवाब क्या दूँ मैं, आपको नहीं पता ये ऐसी आगे खड़े? शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया उस पर पूछ रहे हैं। शिक्षा मंत्री कितना पढ़े हुए हैं? पूछा उनसे उनकी एजुकेशन कितनी है? हाँ, सत्ता में तो बैठे हुए हो शिक्षा। किसी कारपेंटर को डॉक्टर बना कर उससे इलाज में कराऊंगा? अगर ये हट गए तो कारपेंटर से इलाज कराऊंगा मैं अपना? ये कारपेंटर या उससे ये वाइट वाइट जो करता है उससे इलाज कराऊंगा अपना? या अफगानिस्तान जाऊंगा पाकिस्तान इलाज कराने? ये कौन है? द स्टूडेंट दोज आर स्ट्रगलिंग इन इंटेंस हीट, अनबियरेबल, अनक्रेडिबल। अंडरस्टैंड? आप कह रहे हैं ये आतंकवादी है, मुझसे सवाल कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम क्यों कहेंगे, शिक्षा मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं।